नाइट शिफ्ट में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? अक्सर अकेला और कभी-कभी बेहद खतरनाक। तो आज हम कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले निजी अनुभवों में उतरेंगे और उन छिपे हुए खतरों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर अंधेरे में सामने आते हैं। और इन सब कहानियों में एक बात कॉमन है, रात का वो अजीब सा माहौल। जैसा कि एक कर्मचारी ने बताया, रातें जैसे खिंचती ही चली जाती थीं, अंदर की रोशनी आंखों में चुभती थी और बाहर का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लगता था। यही एहसास खतरे की पहली आहट होता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, रात के वो अकेले घंटे। देखिए, दिन की शिफ्ट में एक जानी पहचानी भाग दौड़ होती है, एक तरह का शोर होता है। लेकिन रात की खामोशी कुछ और ही होती है ना, एक ऐसी खामोशी जो बेचैन कर दे। और यही अकेलापन शिकारियों के लिए एक परफेक्ट माहौल बना देता है, जहां मदद दूर होती है और हर छोटी सी आहट भी गूंजती है। अब आगे बढ़ते हैं इन घटनाओं के सबसे जरूरी मोड़ पर। वो पहली आहट, जब अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये अक्सर दिमाग से पहले शरीर को महसूस होता है। जैसे गैस स्टेशन के उस क्लर्क ने बताया, मेरा शरीर पहले ही जान चुका था कि कुछ गलत है, इससे पहले कि मेरा दिमाग उस बात को मानने के लिए तैयार होता। हमारा इंट्यूशन, हमारा सहज ज्ञान खतरे को दिमाग से पहले ही भांप लेता है। और कभी-कभी तो ये एहसास बस एक पल में हो जाता है, जैसे डाइव बार की उस बारटेंडर के साथ हुआ। उस महिला को देखते ही उसने कहा, मैं तुरंत कह सकती थी कि इस औरत में कुछ तो अजीब था। ये एहसास किसी के बहुत सोचे समझे व्यवहार से भी शुरू हो सकता है। कई बार ये कोई एक बात नहीं होती, बल्कि किसी के अजीब बर्ताव का एक पूरा पैटर्न होता है जो अंदर के अलार्म को बजा देता है। वॉलमार्ट के कर्मचारी ने बताया कि उस आदमी के चलने के अंदाज ने ही मेरे अंदर तक एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। तो इन कहानियों से हमें कुछ बहुत साफ रेड फ्लैग्स मिलते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कोई ऐसी कहानियां सुनाएं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो, ऐसे सवाल पूछें जो हदें पार कर रहे हों, बिना किसी वजह के आसपास मंडराते रहना या फिर जबरदस्ती बहुत ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करना, ये सब खतरे की घंटी हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये शिकारी किस तरह धोखे का एक पूरा जाल बुनते हैं ताकि अपने शिकार को फंसा सकें। देखिए, सबसे खतरनाक हमले वो नहीं होते जो अचानक होते हैं। नहीं, वो अक्सर बड़ी सावधानी से प्लान की गई साजिशें होती हैं, जहां धोखे का इस्तेमाल करके किसी को बेफिक्र किया जाता है और फिर एक कमजोर हालत में धकेल दिया जाता है। वॉलमार्ट वाली घटना इस टैक्टिक को एकदम साफ दिखाती है। स्टेप 1, पीछा करने वाला शख्स पहले डर पैदा करता है। स्टेप 2, फिर एक झूठा बचाने वाला सामने आता है जो मदद का नाटक करता है। और स्टेप 3, यही जाल शिकार को एक सुनसान एग्जिट की तरफ ले जाता है। और फिर आता है वो पल जब ये भयानक एहसास होता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। कर्मचारी ने बताया, वो मेरा नाम लेकर मुझे वापस बुलाने लगी, जबकि मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। मतलब मैं एक सीधा निशाना थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि हमला पूरी तरह से प्लान किया गया था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां खतरा सिर्फ महसूस नहीं हो रहा बल्कि सामने खड़ा है, जब जिंदगी और मौत का फैसला बस एक पल में लेना होता है। गैस स्टेशन पर उस आदमी की वो अजीब सी मुस्कान याद है? जब वो बिल्डिंग के चारों ओर घूम रहा था, वो बस मुस्कुराता रहा। ये उसकी बुरी नीयत का एक खुला संकेत था। या फिर डाइव बार का वो डरावना पल, जब भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। हाईवे गैस स्टेशन पर तो जैसे ही अलार्म बजा, उस हमलावर का पूरा बर्ताव ही बदल गया। वो घबराहट, वो सब गायब, और उसकी जगह थी एक धीमी शातिर मुस्कान, जैसे उसके लिए सब एक खेल हो। उसका असली चेहरा और इरादा अब सामने था। लेकिन हाईवे वाली घटना में एक और चौंकाने वाला मोड़ था। पता है क्या? वहां 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। एक तीसरा आदमी पूरी देर उस चोरी की गाड़ी में छिपा हुआ था। और ये हमले कितने सोचे समझे थे, ये डाइव बार की सिक्योरिटी फुटेज से और भी साफ हो गया। फुटेज में दिखा कि 2 नकाबपोश लोग सामने के दरवाजे के पास छुपे हुए थे। वो मुझे बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे। ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड हमला था। तो इन सब खौफनाक घटनाओं को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि हम इनसे सीखते क्या हैं? सबसे जरूरी सबक क्या है? इंट्यूशन
यानी हमारा सहज ज्ञान, ये कोई जादू नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही कमाल की काबिलियत है जो पुराने अनुभवों के आधार पर छोटे छोटे पैटर्न को पहचान लेती है और खतरा समझने से पहले ही हमें आगाह कर देती है। ये असल में जिंदा रहने का एक बहुत जरूरी टूल है। अगर हम इन चारों घटनाओं पर एक साथ नजर डालें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। लोकेशन अलग, खतरे का तरीका अलग, लेकिन हर कहानी में एक चीज कॉमन थी, किसी ने खतरे को पहचाना और बिना देर किए एक फैसला लिया। हर एक केस में बचना या न बचना सिर्फ एक चीज पर टिका था, अपनी अंदरूनी आवाज, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना और उस पर फौरन एक्शन लेना। इन लोगों की जान इसलिए बची क्योंकि उन्होंने अपनी उस पहली बेचैनी को हल्के में नहीं लिया। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब हमारा दिल, हमारा सहज ज्ञान हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, तो क्या हम उसकी सुनते हैं?